गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा मैंने दो तीन प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट थे वो करवा दिए थे। एक तो आपको जैसे मैट्रिमोनियल था वो करवा दिया था। एक जो कल मैंने आपको करवाया था वो था जैसे सिचुएशन जो वैकेंट होती है किसी टीचर के लिए, ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए वो जो सिचुएशन वैकेंट होती है उसके लिए। आज अपन जो अगला एडवर्टाइजमेंट है वो है लॉस्ट या फाउंड। अगला जो एडवर्टाइजमेंट है वो है हमारा लॉस्ट या फाउंड। इसमें लॉस्ट या फाउंड में क्या होता है, किसी व्यक्ति की अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उसके बारे में भी अपने को क्या देना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में चल रहा था और ट्रेन में चलते समय किसी की अगर कोई वस्तु गुम हो गई, ठीक है ना, तो वो एक ऐड निकाल देता है। जैसे उसमें कोई इंपॉर्टेंट कागज़ वगैरह हैं तो उसके बारे में, और वो अगर किसी को पा गई, ठीक है ना, तो वो जैसे किसी की खोई किसी को पाई तो वो तो अननोन व्यक्ति हैं, ठीक है, तो वो अखबार में क्या निकालते हैं बेटा, ऐड निकालते हैं। उस ऐड के माध्यम से वो दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉस्ट की। जैसे किसी व्यक्ति की कोई वस्तु लॉस्ट हो गई तो उसको अपन कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे एक ब्लू कलर बैग, एक नीले रंग का जो बैग है वो, इसका मतलब खो गया, ठीक है ना। उसमें क्या था, containing some important डॉक्यूमेंट्स। उसमें कुछ क्या थे, महत्वपूर्ण कागजात थे या दस्तावेज थे। वो खो गया भाई, कब खो गया, वाज लॉस्ट यस्टरडे, वो कल खो गया। आप इसमें जो डेट है, तारीख है, उसका भी जिक्र कर सकते हैं। जैसे डेट थी कल 17, तो 17 जून 2021 डेट का जिक्र भी कर सकते हैं। ये जो नीले कलर का जो बैग था जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज या कागजात थे, वो कल इस तारीख को क्या हो गया, हो गया। कहाँ पर खो गया, समवेयर इन स्कूल लाइब्रेरी। जो स्कूल की जो लाइब्रेरी है, स्कूल का जो पुस्तकालय है, उसमें कहीं पर खो गया। अगर उसको जगह का पता होता तो वहाँ पर रखा है तो खोता ही नहीं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि स्कूल की जो लाइब्रेरी थी उसमें क्या हो गया, गुम हो गया, ठीक है। कब खो गया, इन द रेसेस टाइम। जो रेस्ट टाइम होता है उस रेसेस टाइम में क्या होगा, ये गुम हो गया, ठीक है। अब जिसको भी पाता है, पाने वाले से इज रिक्वेस्टेड, उससे विनती की जाती है, उससे विनम्र प्रार्थना की जाती है, टू डिपॉजिट इट इन द सेम स्कूल ऑफिस, कि वह वही जो विद्यालय है उसी विद्यालय के जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें क्या करा दे, जमा करा दे। और टू द अंडरसाइंड,
या फिर जो नीचे नाम दिया गया है उसके पास क्या करवा दे, जमा करा दे, ठीक है ना। टी इज प्रोविजन, एक जो चाय पार्टी है, अगर डॉक्यूमेंट्स ही तो है तो जो चाय पार्टी है वो वादे के अनुसार पक्की की जाएगी, ठीक है। आप इसके नीचे अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये अपना सेक्शन होगा कि इसमें दे रखा है ना। अब भाई या तो आप उसी के स्कूल के जो ऑफिस है उसमें जमा करा दो, या फिर टू द अंडरसाइन कि जो नीचे साइन लिख रखे हैं आप उसके पास भी जमा करा सकते हैं। साइन का मतलब यहाँ पर जो नाम वगैरह लिख रखा है उसके पास भी क्या करा सकते हैं, जमा करा सकते हैं, ठीक है ना। और टी इज प्रोबली जो चाय है, छोटी जो चाय पार्टी है उसका वादा किया जाता है कि उसको दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये तो हो हमारा लॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब अपन यहीं पर ही एक जो फाउंड है उसका समझ लेते हैं। सपोज करो ये कि जो कोई चीज़ है वो अपने को कहीं ना कहीं मिल गई, ठीक है ना, कहीं ना कहीं मिल गई, तो अपन क्या करेंगे, ए ब्लू कलर बैग containing some important documents was found, ठीक है ना, वो पाया गया। यहाँ पर जो लॉस्ट है ना, उस लॉस्ट की जगह पर अपन क्या कर देंगे, मैं इसी में समझा देता हूँ। जो लॉस्ट है ना उस लॉस्ट की जगह पर ही क्या कर देंगे, अपन फाउंड कर देंगे। तो ये जो लॉस्ट था ये फाउंड आ जाएगा, वाज फाउंड यस्टरडे, ठीक है ना। इन द, अब यहाँ पर रेसेस टाइम में नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर इन द रेसेस टाइम में तो हुआ है, उसका गुम हुआ है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, वह 5th पीरियड है, 6th पीरियड है या छुट्टी के टाइम पर है, उसके दौरान उसको क्या होता है, मिला है। तो उसको कहाँ मिला है, इन द 5th पीरियड, ठीक है ना। 5वां जो पीरियड है उसमें उसको वो जो खोया हुआ बैग था वो मिला है, ठीक है ना। और आई डिपॉजिट इट इन द स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस एट द सेम टाइम, ठीक है। और जैसे वो मुझे मिला तो उसको मैंने क्या कर दिया है, जो प्रिंसिपल ऑफिस है उस प्रिंसिपल ऑफिस में उसी समय क्या करवा दिया है, मैंने उसको जमा करा दिया है, ठीक है। द स्टूडेंट who has lost it can take it from there। जिस विद्यार्थी का वो जो बैग है वो खोया है वो वहाँ से उसको ले सकता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर अपना जो नाम है वो लिख सकते हैं, अशोक कुमार 12th। ये भाई उसका फाइंडर का नाम हो गया, टीच प्रोमिस थी ना पोस्ट में कि भाई जो चाय पार्टी वो, तो इसमें फाइंडर का नाम लिख देंगे, अशोक कुमार 12th। तो इस प्रकार से ये जो हमारा लॉस्ट और फाउंड का जो एडवर्टाइजमेंट था वो हो गया खत्म। अच्छा, इसके आगे बेटा एक और, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है ना, तो इसमें एक और प्रकार है वो आज अपन इसको कर।
अगला जो हमारा है वो है टू लेट के लिए। टू लेट का मतलब बेटा होता है किराए पर उपलब्ध है। अब किराए पर क्या चीज़ उपलब्ध होती है? किराए पर तो आजकल लगभग हर चीज़ है वो उपलब्ध होती है, लेकिन जैसे ही किराए का नाम आ जाता है तो अपने जहन में, अपने दिल और दिमाग में एक चीज़ सबसे पहले आती है। वो क्या आती है? कमरा, कि कमरा किराया। बाकी मोटरसाइकिल है वो भी आजकल किराए पर मिलती हैं, ठीक है ना। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ है, जैसे अपन शादी के दौरान अपन शेरवानी लेके आते हैं, दुल्हन के ज्वेलरी सेट लेके आते हैं, ये भी किराए पर लेके आती है। ऊपर का जो ये साफा होता है ये भी अपन किराए पर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जब किराए का नाम आता है तो सबसे पहले अपने दिल और दिमाग में एक ही बात आती है कि किराए के लिए सबसे जो उपयुक्त जो शब्द है वो है मकान, टू लेट। इसमें मकान में क्या करना पड़ता है बेटा? देखो, दो चीज़ होती है। एक तो जो कमरा अपने पास है, जो मकान अपने पास है, उसको सपोज करो किराए पर देना है, तो अपने पास जो मकान है, कमरा है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में अपने को जिक्र करना है। एक कोई किराए पर लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को किस किस प्रकार की फैसिलिटी चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अपनी विशेषताओं को वर्णन करेगा। जैसे मैट्रिमोनी में मैंने बताया था, अगर दूल्हा और दुल्हन है तो दूल्हा है उसको किस प्रकार की दुल्हन चाहिए तो वो विशेषता बताएगा, दुल्हन को किस प्रकार का दूल्हा चाहिएगा वो। तो इसी प्रकार से जो कमरा जो किराया है तो अपने पास जो है उसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं, तो अपन तो मेरे कमरे की फैसिलिटी बताएंगे। जो लेना चाहता है उसको किस प्रकार का कमरा चाहिए तो वो अपने प्रकार की फैसिलिटी बताएगा। तो इसमें एक ही लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, टू लेट, किराया, किराए पर उपलब्ध। अवेलेबल, ए वेल डेकोरेटेड। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध है, ए वेल डेकोरेटेड, एक अच्छे प्रकार से सजा हुआ न्यूली कंस्ट्रक्टेड, जो अभी अभी उसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया। अभी अभी का नहीं, ये नहीं कि कल परसों, हो सकता है उसको साल भी हो गया हो, 1.5 साल भी हो गए हो, 6 महीने हो गए, तो उसका निर्माण कार्य अभी अभी करवाया गया है। उसका जो अभी अभी घर का निर्माण करवाया गया है। अच्छा, उसमें अभी अभी जो निर्माण कार्य करवाया गया है उसमें सेपरेट जो बाथरूम है वो है, किचन है। देखो, कईयों में क्या होता है, अगर उसके सहारे क्या होता है, लेट बाथ और किचन होता है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट का मतलब अलग अलग है, ठीक है। 3 बेडरूम्स, 3 क्या हैं? बेडरूम है। सिचुएटेड इन द पोस्ट कॉलोनी। पोस्ट कॉलोनी मतलब रिहायशी जो क्षेत्र होता है, रिहायशी क्षेत्र में क्या है, स्थित है। यानी कि रिहायशी क्षेत्र से बाहर है तो वहाँ पर अपन कमरा किराया लेकर के क्या करेंगे, तो पोस्ट कॉलोनी मतलब जो रिहायशी क्षेत्र है वहाँ पर उपलब्ध है। एट मनमाड़, ये उसका हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है ना, जयपुर।
ये इस स्थान पर क्या है हमारा अवेलेबल है। जो टूलेट का जो कमरा है, किराए के लिए जो कमरा है, वो इस स्थान पर क्या है उपलब्ध है। इस स्थान पर अगर नहीं मिलता है तो इस स्थान पर आप रिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पीसी मेहता, जो प्रकाश चंद्र जो भी नाम है इसका, पीसी मेहता है, उसके ऊपर आप इसको क्या कर सकते हैं, रिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टूलेट जो कमरा है वो किराए पर क्या है उपलब्ध है, ठीक है ना। अब इसके पास जो विशेषता थी वो उसने बेटा बता दी। अब जो लेने वाला है, किराए पर लेने वाला है, वो अपनी क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, अपनी विशेषता बताएगा। उसके पास जो चीज़ है वो बताएगा कि वह मेरे पास तो इस प्रकार की चीज़ है। अब जिस व्यक्ति को चाहिए वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी विशेषता बताएगा कि भाई मुझे इस प्रकार की क्या चाहिए, विशेषता चाहिए, ताकि मैं अपना कमरा किराया ले सकूँ। अच्छा, ये तो हो गया हमारा, आज दो करवा दी बेटा। एक तो हो गया टूलेट के लिए, और एक जो था वो था लोस्ट और फाउंड के लिए। अब इसमें एक दो जो हमारे एडवर्टाइजमेंट हैं, एक दो प्रकार के हैं, जैसे कोई सेल परचेज के लिए है, कोई ट्रैवल के लिए है, वो बच गया, वो करवाएंगे अपन कल। तो ये जो पीडीएफ जो आपके मोबाइल में आ रही है, इन पीडीएफ के माध्यम से आप अपने जो नोट्स हैं उनको भी कंप्लीट करते रहना, और आप इसका रिवाइज भी करते रहना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।